अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हाइड्रा ने राजेंद्र नगर में तजावुजात को हटा दिया। हाइड्रा ने 19,878 गज पार्क की जमीन बचाई और 139 करोड़ रुपए की जमीन को तजावुजात से आजाद करवाया। हाइड्रा ने जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर मंडल में तजावुजात को हटा दिया। हाइड्रा ने 4 पार्कों को आजाद कराया, जिन पर जना चैतन्या लेआउट फेज 1-2 बुधवेल पारापल्ली गांव में तजावुजात किए गए थे। उन्होंने तजावुजात से 19,878 गज अराजी छीन ली। इसकी कीमत 139 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। हाइड्रा प्रजवानी को शिकायत मौसूल हुई कि जना चैतन्या लेआउट में पार्कों पर तजावुजात की जा रही, जो कि हुडा की मंजूरी से फेज 1 और 2 के नाम पर तकरीबन 120 एकड़ में कायम किया गया था। हाइड्रा ने रेवेन्यू और म्यूनिसिपल हुकाम के साथ फील्ड इंस्पेक्शन करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि तजावुजात की गई है। इस हद तक उसने तजावुजात को हटा दिया। हाइड्रा ने गार्ड्स के बनाए हुए शेड और कमरों को भी हटा दिया। उसने बिला तरतीब 3,000, 1,000 और 500 गज के तजावुजात वाले शेड को मस्मार कर दिया। तजावुजात हटाने के फौरी बाद बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए, शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर दीपक रेड्डी को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया। इस निशस्त पर बीजेपी के लिए कई कायदीन के नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें कीर्ति रेड्डी, वीरपानी और विक्रम गौड़ शामिल थे, लेकिन पार्टी क़ियादत ने दीपक रेड्डी के हक में फैसला किया। वाज़ेह है कि 2023 के असम्बली इंतखाब में दीपक रेड्डी जुबली हिल्स से मुकाबला करके तीसरे नंबर पर रहे थे। फिलहाल वो बीजेपी के मरकजी जिले सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे। बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद 3 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल हो गई है। कांग्रेस की जानिब से नवीन यादव और BRS से मगंती सुनीता इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे। हैदराबाद के गोशा महल हल्का असम्बली के रुकन असम्बली MLA राजा सिंह पर BRS लीडर आनंद गौड़ ने करप्शन के इल्जामात लगाए हैं। देखिए BRS लीडर आनंद गौड़ का गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ क्या कहना है। जो हमारे बीजेपी सस्पेंडेड MLA राजा सिंह के बारे में बात करना चाह रहा था मैं। उन्होंने आकाशपुरी हनुमान जी मंदिर बनतुम बोल के एक 20 साल पहले करोड़ों रुपए चंदा करे। उन्होंने उस टाइम पे फर्स्ट बोरवेल दलाइसो वाला मैं चू मैं। तेलंगाना उसे शुरू करने की तैयारी कर रहा, जिसे ओहदेदारों ने मुल्क में अनाज की खरीदारी का सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया। रियासती हुकूमत ने जिले कलेक्टर्स और सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल तौर पर चौकस रहें और तमाम महकमों में हमवार तालमेल को यकीनी बनाएं। शहरी सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी और वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी S रामकृष्ण राव के चैम्बर से खरीफ धान की खरीदारी की तैयारियों पर एक आला सतह वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रघुनंदन राव और कई जिले कलेक्टर समेत सीनियर ओहदेदारों ने जायजे में हिस्सा लिया। मीटिंग से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने
148 लाख 3 मेट्रिक टन धान की रिकॉर्ड पैदावार हासिल करके तारीख रकम की, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा पैदावार, जो पिछले तमाम पैदावारी आदाद व शुमार को पीछे छोड़ती है। तेलंगाना हिंदुस्तान में धान पैदा करने वाली सरफहरिस्त रियासत के तौर पर उभरी है और यह खरीफ सीजन काश्त और खरीदारी दोनों में एक हमा वक्ती रिकॉर्ड है। आइंदा ऑपरेशन किसी भी रियासत या मुल्क की तरफ से अब तक की जाने वाली सबसे बड़ी अनाज की खरीदारी होगी। वजीर ने नोट किया कि हुकूमत 80 लाख मेट्रिक टन धान खरीदेगी, जो 40 लाख मेट्रिक टन फाइन और 40 लाख मेट्रिक टन मोटे अक़साम के दरमियान मसावी तौर पर तकसीम होगी। धान की काश्त 66 लाख 8 हजार एकड़ पर की गई और खरीदारी की कुल कीमत का तखमीना 22,000 था 23,000 करोड़ रुपए लगाया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ एक रिजॉर्ट में मुनक़्क़द की गई रेव पार्टी को महेश्वरम SOT पुलिस ने छापा मार कर ख़त्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हदूद में गट्टुपल्ली के करीब वाक़े कोरू पोलू चंद्रा रेड्डी रिजॉर्ट में ये पार्टी जारी थी। SOT टीम और महेश्वरम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 72 अफराद को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ जारी। महेश्वरम के CI वेंकटेश्वरुलु के मुताबिक गाजुला रामारम के तिरुपति रेड्डी वेडा एग्री सीड्स और सईदा रेड्डी रॉक स्टार फर्टिलाइजर ने मुख्तलिफ इलाकों के डीलर्स के लिए ये रेव पार्टी मुनक़्क़द की थी। बताया जाता है कि इस पार्टी में ख़वातीन से रक़्स भी करवाया गया। पुलिस के मुताबिक इस तकरीब में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 56 फर्टिलाइजर डीलर्स और तकरीबन 20 ख़वातीन रक़्क़ासें शरीक थी। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलने पर एहलकार आम लिबास में वहां पहुंचे, कुछ देर मुशाहिदा करने के बाद कार्रवाई की। छापे के दौरान बैरूनी शराब, फॉरेन लिक्वर की बोतलें बरामद हुई। तमाम शिरका को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किए गए। रिजॉर्ट के मालिक राकेश रेड्डी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मौके से 3 ब्लैक डॉग विस्की की बोतलें और 2 कार्टून बियर भी जब्त किए। बूथ लेवल मीटिंग का एहतमाम कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई में जुबली हिल्स हलके के बोराबंडा से मुतल्लिक ज़िमनी इंतखाब के हिस्से के तौर पर किया गया। इस मौके पर AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से कई अहम शख्सियात ने मुलाकात की, जिसमें AICC के विश्वनाथन और पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकटस्वामी, सीतक्का, MP अनिल कुमार, अजहरुद्दीन और MLA उम्मीदवार नवीन यादव और कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन और दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए कायदीन जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की जीत में हर बूथ को अहम किरदार अदा करना होगा। कहा, घर घर जाकर कांग्रेस हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती प्रोग्रामों और अवामी बहबूद की स्कीमों की वजाहत करने के लिए बुलाया गया। और आपके प्रदेश में आपकी सरकार उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि अगर हम जुबली हिल्स का चुनाव जीत कर आते तो वो इरादे और भी मजबूत होंगे, और ज्यादा मजबूती से हम वो लड़ाई लड़ सकेंगे। हमारे बीच में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की सरकार, आपके पास में एक राज्यसभा के सांसद हैं। उपचुनाव के बाद सरकार तो यही रहने वाली है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ अजला से बगैर वोटर्स की इजाजत के जुबली हिल्स हलके में बोगस वोटर्स दर्ज किए जा रहे हैं। KTR के मुताबिक गोगोरी श्रीनिवास रेड्डी नामी शख्स का वोट दरअसल सिरसिल्ला में है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अब इसका वोट जुबली हिल्स में भी दर्ज हो गया है। जब इस बारे में श्रीनिवास रेड्डी से बात की गई तो वो हैरान रह गए और कहा कि मेरा जन्म, परवरिश और मौजूदा रिहाइश सब सिरसिल्ला में ही है, फिर मेरा वोट जुबली हिल्स में कैसे आ गया। KTR ने कहा है कि ये साफ तौर पर कांग्रेस की वोट चोरी की साजिश है और इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इस मामले की जांच करनी चाहिए। They said, did you register in Jubilee Hills? Did you shift your vote to Jubilee Hills? This was the question we asked. Please listen to his answer. నమస్కారం అండి, నా పేరు గోవూరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మా తండ్రి పేరు ఎల్లారెడ్డి, మాది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాజన్నపేట గ్రామము. జూబ్లీ హిల్స్ దొంగ ఓట్లలో నా పేరు వచ్చిందని టీవీలో విని వార్తల్లో విని షాక్ అయ్యాను. అసలు నా పేరు అక్కడ ఉండడం ఏందని.
بی جے پی کے ریاستی دفتر میں BC تنظیموں کے قائدین کے درمیان جھگڑا ہو گیا جس سے کشیدگی پھیل گئی۔ بتایا گیا ہے کہ آر کرشنیا کی قیادت میں BC قائدین نے ریاست بند کی حمایت حاصل کرنے کے لیے BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ سے ملاقات کی۔ بعد ازاں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران قائدین کے درمیان تصاویر لینے کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ اسی دوران وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ کرشنیا اور رام چندر راؤ کی مداخلت کے باوجود یہ قائدین ایک دوسرے کے خلاف الجھتے رہے۔ جھارکھنڈ کے گڑھوا ضلع میں تقریباً ایک ماہ قبل اسکول کی پرنسپل نے مبینہ طور پر ایک طالبہ کو محض اس لیے تھپڑ مارا تھا کیونکہ وہ جوتے کے بجائے چپل پہن کر اسکول آئی تھی۔ پرنسپل کے تھپڑ مارنے کے بعد طالبہ کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا تھا۔ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ گزشتہ 15 ستمبر کو پیش آیا تھا جب دیویا کماری نامی طالبہ جوتے کی جگہ چپل پہن کر اسکول آئی تھی۔ اس بات سے کارگزار پرنسپل دروپدی منج بھڑک گئی۔ اسکول کے ضابطے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چپل اسکول کے ڈریس کوڈ میں شامل نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مبینہ طور پر ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر طالبہ کو ڈانٹا اور تھپڑ جڑ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ واقعے کے بعد شروعات میں طالبہ ٹھیک تھی لیکن بعد میں وہ کافی اداس نظر آنے لگی۔ اس حالت میں ڈالٹن گنج کے ایک اسپتال میں طالبہ کو علاج کے بعد اسے رانچی کے راجندرا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ریفر کیا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اس سلسلے میں طالبہ کے والدین نے بڑھ گڑھ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ متوفی طالبہ کے گاؤں والوں نے مین روڈ پر لاش رکھ کر جام لگا دیا اور اسکول انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ پرنسپل کی ذہنی اذیت دینے کی وجہ سے دیویا کی موت کی وجہ ہے اور ان کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ دنیا بھر میں پاسپورٹ کی درجہ بندی کرنے والی تنظیم ہنلے پاسپورٹ انڈیکس نے پاسپورٹ کی 2025 کی درجہ بندی جاری کر دی۔ اس رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد امریکہ کو ایک بڑا دھکا لگا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکی پاسپورٹ 20 سال میں پہلی بار دنیا کے 10 طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست سے باہر ہو گیا۔ رپورٹ میں سنگاپور کے پاسپورٹ کو پہلے نمبر پر رکھا گیا جبکہ ہندوستان میں چند سال کی کمی کے بعد مسلسل بہتری آئی۔ پہلے نمبر پر آنے والا امریکہ اب ملیشیا کے ساتھ 12ویں نمبر پر آ گیا۔ دونوں ممالک کو 180 ممالک تک ویزا فری یا ویزا آن ارائیول رسائی حاصل ہے۔ 2024 میں امریکہ اس فہرست میں 7ویں نمبر پر تھا۔ ہنلے کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور کو 193 ممالک تک ویزا فری یا ویزا آن ارائیول رسائی حاصل ہے۔ اس کی درجہ بندی سب سے اوپر ہے۔ جاپان کے بعد جنوبی کوریا دوسرے نمبر پر ہے جس کی رسائی 190 ممالک تک ہے۔ یورپی ممالک جیسے سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ، جرمنی، اٹلی اور اسپین چوتھے نمبر پر ہیں۔ ہندوستان نے اس بار اچھی رینکنگ حاصل کی۔ رپورٹ میں 59 ممالک تک ویزا فری یا ویزا آن ارائیول رسائی کے ساتھ ہندوستان 85ویں نمبر پر ہے۔ یہ ہندوستان کے لیے اچھی رینکنگ سمجھی جا رہی۔ کووڈ-19 وبائی امراض کے بعد ہندوستان کی درجہ بندی 90ویں نمبر پر آ گئی تھی تاہم 2023 میں ہندوستان 84ویں اور 2024 میں 80ویں نمبر پر تھا۔ ہنلے پاسپورٹ انڈیکس 2025 کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کا پڑوسی ملک پاکستان 103ویں نمبر پر ہے جہاں 31 ممالک تک ویزا فری یا ویزا ارائیول رسائی ہے۔ گزشتہ سال 2024 میں پاکستان کا پاسپورٹ 101ویں نمبر پر تھا یعنی اس رینکنگ میں پاکستان کی تنزلی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکہ نے ویزا فری سفری معاہدوں کو بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں محدود کر دیں۔ دوسرے ممالک جیسے سنگاپور، جاپان اور جنوبی کوریا نے کئی ممالک کے ساتھ معاہدے کیے ہیں جس سے ان کے شہریوں کو بغیر ویزے کے سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دیوالی اور دھن تیرس جیسے بڑے تہواروں سے قبل زیورات کی بھاری مانگ کے باعث سونے اور چاندی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ درج کیا گیا۔ دہلی کے صرافہ بازار میں سونا 2850 روپے بڑھ کر پہلی بار 1,30,000 روپے فی 10 گرام کی حد پار کر گیا۔ اسی طرح چاندی 6,000 روپے کی تیزی کے ساتھ 1,85,000 روپے فی کلو گرام کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی۔ آل انڈیا بولین ایسوسی ایشن کے مطابق 99.9% خالص سونا 2008
850 रुपए महंगा होकर 1,30,800 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि गुज़िश्ता सेशन में इसकी कीमत 1,27,950 रुपए थी। 99.5% खाली सोना भी इतनी ही बढ़त के साथ 1,30,200 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गया। चांदी ने लगातार 5वें दिन तेजी का सिलसिला बरकरार रखा और 6,000 रुपए की छलांग के बाद 1,85,000 रुपए फी किलोग्राम तमाम टैक्स समेत पर बंद हुई। पिछले कारोबारी दिन ये 1,79,000 रुपए फी किलोग्राम रही थी। तिजारती माहिरीन के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह त्योहारों और शादी ब्याह के मौसम से कबल सराफों और खुर्दा फरोशों की बढ़ती मांग, इसके साथ ही रुपए की कदर में कमी ने भी सोने और चांदी के भाव को ऊपर धकेल दिया और रुपया 12 पैसे गिरकर 88 रुपए 80 पैसे की अपने तारीखी निचली सतह पर पहुंच गया है। बैनुल अक़वामी बाजार में भी सोना बुलंद सतह पर बरकरार रहा। दिन में एक वक्त ऐसा आया जब सोने की कीमत $4,179.71 फी औंस की तारीखी बुलंद तरीन सतह को छू गई। ताहम बाद में ये मामूली कमी के साथ $4,140.34 फी औंस पर बंद हुई। चांदी ने भी $53.54 फी औंस का रिकॉर्ड बनाया, मगर बाद में $51.36 फी औंस पर 1.92% गिरावट के साथ बंद हुई। नेपाल के बाद जेनजी जनरेशन ज़ेड तहरीक ने अब अफ्रीका के मशरक़ी साहिल पर वाक़ जज़ीरा नुमा मुल्क मडागास्कर में हुकूमत को इख्तिदार से हटा दिया। महीनों तक जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों और कौमी असम्बली की जानिब से सदर के खिलाफ मुआख़ज़े की करारदाद मंजूर किए जाने के बाद सदर एंड्री राजोलेना मुल्क छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद फौज ने मुल्क का इख्तिदार अपने हाथ में लेने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सदर एंड्री राजोलेना ने मुल्क छोड़कर अपनी हिफाजत के लिए एक महफूज मुकाम इख्तियार कर लिया, जबकि फौज ने कौमी असम्बली और अहम इदारों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फौज के कमांडर कर्नल माइकल रेंडर ने ऐलान किया कि मुजाहिरीन के मुतालिबात का एहतराम किया जाएगा और अगले 18 महीने से 2 साल के अंदर इंतखाबात कराने का मंसूबा बनाया जाएगा। ये सियासी बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब कौमी असम्बली ने सदर के खिलाफ मुआख़ज़े का फैसला किया। 51 साल राजोलेना ने मुआख़ज़ा रोकने के लिए असम्बली को तहलील करने की कोशिश की, लेकिन फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के साथ शमूलियत इख्तियार करके हुकूमत के खिलाफ कदम उठाया। सदर के दफ्तर ने उनके फरार को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करार दिया। तहरीक तकरीबन 3 हफ्तों से जारी थी और नौजवानों की क़ियादत में हुई और 25 सितंबर को पानी और बिजली की गैर मामूली सप्लाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे जल्द ही बद इंतजामी, करप्शन और हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ कौमी सतह के एहतजाज में बदल गए। मुजाहिरीन ने जापानी कार्टून वन पीस के झंडे और मडागास्कर के कौमी परचम के साथ सड़कों पर निकलकर अपने मुतालिबात का इजहार किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు
కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।